हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एके आईटी सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम लेके आए हैं आईओटी के ऊपर। तो आईओटी अर्थात M4 का पेपर जो कि आपका 15 जुलाई को हुआ था। उस 15 जुलाई के पेपर में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लेके आया हूँ जो आप लोगों के द्वारा भेजे गए थे। उनको आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर जिनका भी एग्जाम अभी 17 तारीख और 18 तारीख को होने वाला है तो उनके एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आपका आ सकता है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इस सेट में रखे गए हैं। तो स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन सेट पे। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज्ड फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा ओवर द इंटरनेट इन IoT एप्लीकेशंस। तो IoT एप्लीकेशंस के ऊपर जो है डेटा को सेंड करना और रिसीव करना, ये मेन काम किस प्रोटोकॉल का होता है। तो ये जो प्रोटोकॉल होता है मेनली जो काम करता है ये होता है आपका HTTP प्रोटोकॉल, जो कि सेंड और रिसीव करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड को देखते हैं। और सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या रहा है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। इनमें से कौन एक माइक्रो कंट्रोलर का एप्लीकेशन हो सकता है। माइक्रो कंट्रोलर का जो एप्लीकेशन है वो इनमें से हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं 3 नंबर पे क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है आपका is general physiological and physical reaction to the ever increasing demands of life। तो जीवन की लगातार बढ़ती मांगों के प्रति एक सामान्य मनोवैज्ञानिक और शारीरिक प्रतिक्रिया है। तो कौन सी इसमें प्रतिक्रिया है, तो ये है आपका स्ट्रेस। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। और यहाँ पे ये आपका एक तरह से सी लैंग्वेज का क्वेश्चन है। प्रोग्रामिंग क्या है ये, तो यहाँ पे आपको x और y का मान बताना है जो कि यहाँ पे प्रिंट किया जा रहा है। और x अगर आप देखेंगे प्लस प्लस है, y आपका नॉर्मल है। x जब प्लस प्लस है तो x का मान बढ़ जाएगा और y का मान नहीं बढ़ेगा, वो उतना ही रहेगा जितना यहाँ पे इनिशियलाइज किया गया। तो x आपका 1 बढ़ के क्या हो जाएगा 2 और y आपका इतना ही रहेगा। तो आपका सेकंड आंसर इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 देखिए, विच लूप इज बेस्ट सूटेड फॉर सिचुएशन वेयर द नंबर ऑफ इटरेशन इज नोन इन एडवांस। तो लूप का इनमें से कौन सा ऐसा लूप है जो आपका इटरेशन करने के लिए एडवांस में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपका फार लूप होता है। स्पेशली फार लूप का इस्तेमाल अच्छा होता है, बेहतर होता है और दोनों लूप के अपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। तो 6 में क्या कहा जा रहा है कि विच लूप स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन एम्बेडेड सी लैंग्वेज व्हेन वी वांट टू एग्जीक्यूट द लूप बॉडी एट लीस्ट वंस। इनमें से ऐसा कौन सा लूप है जो कम से कम एक बार अवश्य चलेगा। अगर कंडीशंस अगर आपकी फॉल्स भी हो जाती है तब भी वो लूप कम से कम एक बार जरूर एग्जीक्यूट होगा। तो ये है आपका डू व्हाइल लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। तो 7 में क्या कह रहा है कि हाउ डू वी असाइन अ वैल्यू टू द सेकंड एलिमेंट इन एन एरे नेम माई एरे। तो माई एरे एक एरे का नेम है, उसमें आपको सेकंड एलिमेंट असाइन करना है। तो इसके लिए आप इनमें से किसका इस्तेमाल करके आप सेकंड एलिमेंट जो है वो असाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको इंडेक्स नंबर पता होना चाहिए कि जो आपका एरे होता है उसमें इंडेक्स 0 1 2 3 4 ऐसे शुरू करते हैं। यानी ये आपका पहला एलिमेंट होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, ये चौथा होगा। क्योंकि यहाँ पे सेकंड एलिमेंट कहा गया है तो सेकंड का मतलब आपको 1 इंडेक्स पास करना होगा। इसलिए आपको आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा आपका पहला वाला अर्थात ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं हम लोग। 8 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोड यूज वायर्ड मेथडोलॉजी इन IoT। तो 2 प्रकार की मेथडोलॉजी होती IoT में, एक होती आपकी वायरलेस और एक होती आपकी वायर्ड। तो यहाँ पे वायर्ड के बारे में पूछा गया है कि कौन सी वायर्ड है। तो वायर्ड मेथडोलॉजी इसमें जो होगा आपका वो हो जाएगा यहाँ पे ईथरनेट। तो ईथरनेट इसका आपका करेक्ट आंसर होगा जो कि डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 9 कह रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ माइक्रो कंट्रोलर इज यूज्ड इन आर्डिनो IDE। तो आर्डिनो IDE में कौन सा माइक्रो कंट्रोलर यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, ये माइक्रो कंट्रोलर है आपका ATmega 328P। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 में देखिए क्या है कि इन टर्मिनोलॉजी व्हाट इज अ कनेक्शन। तो कनेक्शन क्या होता है इसके अंदर, तो कनेक्शन का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक डिवाइसेस को क्या करना, लिंक करना, फिजिकली जोड़ना। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ एन IoT एप्लीकेशन इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री। तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में IoT एप्लीकेशन में कौन सा इसका एक एग्जांपल है। तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में यानी हॉस्पिटल वगैरह में, हेल्थ केयर में यानी पेशेंट वगैरह को मॉनिटर करने का काम किया जाता है रिमोटली,
यहाँ पे हो जाएगा आपका सी वाला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देख रहा है कि द स्मॉलेस्ट डिफरेंस दैट अ सेंसर कैन डिटेक्ट इज। तो सेंसर जो होता है कोई छोटा अंतर यानी स्मॉलेस्ट डिफरेंस जो है वो आपको डिटेक्ट कर लेता है। तो वो डिटेक्शन आपका कौन सा होता है? यह आपका रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन वो क्या कर लेता है? डिटेक्ट कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसमें कह रहा है कि एम्बेडेड सी इज। तो एम्बेडेड सी क्या होती है? एम्बेडेड सी जो होती है वो एक एक्सटेंशन होती है ट्रेडिशनल सी का। यहाँ पे बन जाएगा आपका बी वाला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 देखिए, कह रहा है कि विच फीचर डिफाइन आईओटी। आईओटी को कौन सा फीचर यहाँ पे डिफाइन करता है? ये सबसे बढ़िया फीचर इसका होता है कि सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग है ना, ऑटोमेटिकली जो होती है डिवाइस क्या कर लेती हैं? कॉन्फ़िगर कर लेती हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स कंसिस्ट ऑफ थिंग्स दैट हैव आइडेंटिटीज एंड टू इंटरनेट। तो इसमें आपकी कौन सी चीजें शामिल है जिनको आइडेंटिफाई करना होता है इंटरनेट के साथ? इसका जो आंसर होगा वो है आपका यहाँ पे यूनिक आर कनेक्टेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं, और ये सारा क्वेश्चंस आप लोगों के द्वारा भेजा गया है एग्जाम के थ्रू, जो आप लोगों ने याद किया हुआ होगा या कहीं पे एडमिट कार्ड वगैरह पे थोड़ा बहुत लिखा होगा हिंट के रूप में। तो नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेटअप फंक्शन इन आर्डिनो स्केच। तो आर्डिनो स्केच में सेटअप फंक्शन जो होता है उसका क्या काम होता है? तो इसका जो काम होता है सेटअप का वो होता है इनिशियलाइज करना वेरिएबल वगैरह की, उसको सेट वगैरह करना है, उसकी सेटिंग वगैरह करना। तो हो जाएगा यहाँ पे आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 17, कह रहा है कि व्हाट इज आईओटी। आईओटी क्या है? आईओटी जो आपका होता है ये एक नेटवर्क ऑफ इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस का होता है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाए। नेक्स्ट कह रहा है कि विच रिलेशन ऑपरेटर यू यूज टू चेक इफ टू वैल्यू आर नॉट इक्वल इन सी लैंग्वेज। यानी आपको ऐसा ऑपरेटर चेक करना है कि जो दो वैल्यू इक्वल ना हो। दो वैल्यू इक्वल नहीं है उनके लिए हम लोग लगाते हैं यहाँ पे नॉट इक्वल ऑपरेटर, इस तरह का, यानी सेकेंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, तो 19 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटेक्स फॉर रीडिंग डेटा फ्रॉम अ सेंसर कनेक्टेड टू एन एनालॉग इनपुट पिन। तो इनमें से ऐसा कौन सा सिंटेक्स सही होगा जो एनालॉग पिन से डेटा को रीड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो एनालॉग पिन से डेटा को रीड करना है तो वहां पे हम लोग लगाते हैं एनालॉग रीड और वहां पे पास कर देते हैं उस सेंसर का पिन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 20 देखिए, 20 में क्या कह रहा है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ द कंटिन्यू स्टेटमेंट इन लूप स्ट्रक्चर इन आईओटी एप्लीकेशन। आईओटी एप्लीकेशंस के अंदर जो लूप स्ट्रक्चर होता है उसमें कंटिन्यू स्टेटमेंट का क्या यूज होता है? तो कंटिन्यू स्टेटमेंट का जो यूज होता है इसका जो आंसर आपका बनेगा वो स्किप का बनेगा, टू स्किप द रिमेनिंग स्टेटमेंट इन द लूप एंड जंप टू द नेक्स्ट इटरेशन। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट कह रहा है 21 नंबर, तो 21 में क्या है कि आइडेंटिफाई द चैलेंज कमिंग अंडर सिक्योरिटी द इंफॉर्मेशन। यानी इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखने में आने वाली चुनौतियां जो हैं, जो चैलेंज हैं, उनमें से कौन से हैं? तो आने वाले जो चैलेंज है ये सबसे बड़ा चैलेंज है आपका सिक्योरिटी का। ये सिक्योरिटी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये एक इस नंबर की क्वेश्चंस की सीरीज थी। 21 क्वेश्चंस हमको मिले थे आप लोगों के द्वारा और मैंने उसको आपको शेयर कर दिया है इस वीडियो के थ्रू। तो अगर आपका भी एग्जाम आगे आने वाला है 17 को या 18 को है अगर आपका एग्जाम, तो आप हमें वीडियो जो है बनाने में मदद करें और अपना जो क्वेश्चंस आपको जो याद है वो क्वेश्चंस आप हमें प्रोवाइड करने का प्रयास करें। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें जो भी क्वेश्चंस आपको एक दो याद हो उसको हमें शेयर करना ना भूलें। तो स्टूडेंट्स अगर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ और अगले सेट के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।